आखिर डिलीवरी बॉय आपका पिकअप क्यों नहीं करता, यानी कि आपका जो है प्रोडक्ट क्यों नहीं लोगों तक, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आता है और आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं लेके जाता है। तो आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, और साथ में ये भी बता दें कि आपको ऑर्डर विदाउट जीएसटी पे क्यों नहीं आता है। आज की वीडियो में आप बने रहें, बहुत मजा आने वाला है फ्रेंड्स, और आपको A to Z समझाऊंगी आपका ऑर्डर क्यों नहीं आता है, डिलीवरी बॉय जो है आपका ऑर्डर क्यों नहीं लेके जाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से हम लोग भी ठीक हैं। आज हम वही बात वापस से शेयर करने वाले हैं कि लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि हमारी बहुत सारी बहन और भाई सारे लोगों का एक ही कमेंट्स आता है। और वो कमेंट से पहले यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आज मुझे फिर से 3 ऑर्डर आया था और बस उसी को मैं पैकिंग करने वाली हूँ फ्रेंड्स। और इंशाल्लाह कल की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे हमारा क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान हुआ है। मैंने GST वाले नंबर पे अभी तक 25 से 26 दिन हो गया होगा काम किए हुए, और इससे पहले आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, बट वो वाली वीडियो जो है फ्रेंड्स विदाउट GST पे मैंने जो काम किया ना उसके बारे में बताई थी। और GST वाले पे जब से मैं कर रही हूँ वो 20-25 दिन या 26-27 दिन हो गया होगा, ठीक है। तो उसके बारे में कल इंशाल्लाह पक्का आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने वाले हैं कि हमारा क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वापस से कि आप लोगों का ना बहुत सारा कमेंट्स एक ही जैसा आता रहता है कि मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा है, विदाउट GST पे हम ऑर्डर कैसे लाएं, ठीक है। साथ में ये भी बता दें बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारे मैसेज अलग अलग ऑप्शन आता रहता है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो पहले भी बताई हूँ और वापस से फिर से बता रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अलग अलग तरीके से मैसेज आता है ना तो 1 से 2 रुपए कम कर दिया करो, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपका जो भी सामान है जो आप सेल कर रहे हो ना उसका ना बहुत ज्यादा प्राइस नहीं डालो। देखो ऑर्डर नहीं आने का चांस इससे भी रहता है कि ज्यादा प्राइस डाल देते हो, ठीक है। आप ना कभी भी कोई भी कैटलॉग अपलोड करते हो ना तो उससे पहले उसको ना एक बुक लो और बुक में ना सब कुछ हिसाब से उसको कैलकुलेट करो, यानी कि आपका अगर सामान 20 रुपए का है या 100 रुपए का है, फिर आप ना शिपिंग चार्ज उसमें ऐड भी करना है, शिपिंग क्योंकि उसमें ही मिला के लिया जाता है लोगों से। मीशो वाले वैसे भी तो बहुत सियाने होते हैं, तो शिपिंग चार्ज हो गया। उसके बाद ना फिर आपका जो थैली है उसका पैसा, साथ में ज़ेरॉक्स जो करवाते हैं उसका पैसा, ये सारी चीज़ ना आप एक कोई भी बुक में काउंट करो, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि इसका कैटलॉग में आप ना ज़्यादा पैसा नहीं डालना है, जैसे कि आप ना 10-20 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 रुपये ले सकते हो इस तरह, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते फ्रेंड, लेकिन उतना ज़्यादा भी कम नहीं कर देना आप अपने हिसाब से। तो पैसे का जो होता है ना उसमें भी थोड़ा मार्जिन कम करने को भी बार बार ऑप्शन आता है, तो ज़्यादा थोड़ा सा आप डट के भी रहना, ऐसा नहीं है कि पूरा ही कम कर देना, ठीक है। ऑर्डर आए नहीं आए आप ना टेंशन नहीं लेना, देखो आता ही है ऑर्डर ना, आज नहीं तो कल थोड़ा लेट ही सही लेकिन ऑर्डर आता है, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं आता है। क्योंकि मैं भी विदाउट GST से यही सीखी हूँ कि मैंने भी विदाउट GST पे बहुत सारा पैसा कम कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा लॉस लगा, लेकिन मेरा 10-20 या 50 का सामान था, जिसकी वजह से देखो कोई इशू नहीं था और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि चलो हम इसको थोड़ा सा मैनेज कर लिए, क्योंकि थोड़ा कम प्राइस का था। अभी जो है थोड़ा ज़्यादा प्राइस का है और अभी मुझे भी बहुत सारे ऑप्शन आते रहते हैं कम करने के लिए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये कम करती हूँ, नहीं तो 2 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। और ना फ्रेंड्स मुझे ऑर्डर आए नहीं आए, लेकिन ना उसमें ज़्यादा बार कम नहीं करती हूँ। पहले जो था मैंने विदाउट GST पे बार बार कम कर करके ना बहुत ज़्यादा मैं कम कर दी थी, लेकिन जब इंसान धक्के खाते हैं ना तब जाके समझ में आता है, जो मुझे अभी समझ में आता है। तो अब मैं ना बहुत कम नहीं करती, बस 1 रुपये कर देती हूँ, नहीं तो वो भी नहीं करती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है। और मीशो वाले थोड़ा चालाकियाँ करते हैं, वो क्या करते हैं वो खुद ब खुद हमारे जो कैटलॉग का प्राइस रहता है ना वो थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। तो वो बेचने के लिए यानी कि सेल करवाने के लिए थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि इसका ऑर्डर आए, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से ही पैसा डालना। और ऑर्डर आने से ज़्यादा इस चीज़ों का प्रॉब्लम है कि लोग को बहुत सारा ऑर्डर आ रहा है, लेकिन हमारे भाई बहन बहुत ज़्यादा इस चीज़ों से तंग और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि ऑर्डर तो आ जाता है, लेकिन हम जब पैकिंग करके रखते हैं ना तो फिर हमारा ऑर्डर ले जाने के लिए कोई तैयारी नहीं होता, यानी कि डिलीवरी बॉय उससे हमारी तरफ आता ही नहीं है। तो फिर हम क्या करें। देखो फ्रेंड्स, देखो स्टार्टिंग में ना बहुत न्यू होते हैं, और जो हम भी न्यू होते हैं और डिलीवरी बॉय जो होते हैं वो भी न्यू ही होता है, यानी कि पुराना तो रहता है वो, लेकिन हमारी तरफ जो आने के लिए हमारे पास जो आएंगे ना तो हमारे लिए वो न्यू रहेगा। जो उसको हो सकता है कभी कभी ना उसको भी ना हमारा एड्रेस समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो ऑर्डर लेने के लिए नहीं आता हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप लोग ना टेंशन नहीं करना। देखो आपको ना अगर ऑर्डर लेने के
लिए नहीं आता है ना, तो आप क्या करना, आपके ना व्हाट्सएप पे स्टार्टिंग में ना मैसेज आता होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, देखो इस तरीके से आप लोगों को भी आता होगा। यानी कि अगर आपका डिलीवर नहीं होता है तो ऐसा मैसेज आता होगा। कन्फर्म पे आप क्लिक कर देना, यानी कि टुडे पिकअप, यानी कि आज मुझे पिकअप करवाना है तो करवाना है, तो इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। और अगर नहीं आता है ना डिलीवरी बॉय, तो इस पे ना आपको ना मैसेज आएगा, यानी कि नंबर आएगा, ठीक है। आप ऊपर नीचे थोड़ा सा देखेंगे, या तो नहीं भी आता होगा तो फिर किसी टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके जो नंबर आता है ना व्हाट्सएप पे, उस पे आप कॉल कर लेना। उसके बाद ना कॉल करने के बाद उसको बार बार कॉल करो, उसके बाद उसको बुलाओ। नहीं होता है तो उससे पूछो कि आप कहाँ पे हो, मैं आकर के, यानी कि आप उसके पास चले जाओ, अपना जितना भी प्रोडक्ट है सब ले करके आप उसके पास चले जाओ, और फिर उसको सामान दे करके साइन उसका ले लेना, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर इससे भी नहीं होता है तो फिर आप टिकट अरेंज भी कर सकते हो कि हमारा पिकअप नहीं हो रहा है तो जल्दी से हमारा पिकअप डिलीवर कराने के लिए। और अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आता है तो हमारी बहुत सारी वीडियो है जो आप लोग देख सकते हो, उसमें मैंने बता चुकी हूँ कि टिकट अरेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में ना आपको खुद से उसको जा करके देना है, उससे भी नहीं होता है। अगर आपको एक बार आ चुका आपके घर पे, यानी कि आपके कहीं पे भी आकर के आपको फ़ोन कर चुका डिलीवरी बॉय, उसके बाद दोबारा आपके पास नहीं आ रहा है, तो आपको ना वो नंबर सेव करके रखना है, उसको बार बार फ़ोन करके बुलाना, ठीक है। तो मैं यही कर रही हूँ, यानी कि स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसी मेरे साथ भी ये फेस हुआ, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ ही हो रहा है। तो मैं कैसे उसको मैनेज करी, देखो मेरा यही है कि मैं बार बार उसको टुडे पिकअप, यानी कि आज मुझे करवाओ, नहीं होता था तो डिलीवरी बॉय का दूसरा नंबर तीसरा नंबर आता गया, मैं उनको फ़ोन कर करके बोलती गई। उसके बाद वो आया, फिर लेकर गया, ठीक है। एक बार तो आया, दोबारा नहीं आया, तो फिर मैं उसका नंबर सेव करी। उसके बाद फिर उसको फ़ोन कर करके मैं बार बार तंग करती रही, और फिर वो लास्ट में आया। फिर हमारा जो सामान है एक बार लेके गया, फिर दूसरी तीसरी बार नहीं आया तो फिर मैं उसको कॉल करी। ऐसे करते करते ना वो क्या करते हैं, कभी कभी वो बोलते हैं मैं घर पे नहीं हूँ, यानी कि मैं अभी उधर नहीं आया हूँ, आज मैं नहीं आऊँगा, आज मेरी जगह कोई और बंदा आएगा। तो ठीक है, अगर दूसरा आता है तो मैं उसको कैसे बुलाऊँ, तो मैं उसको ना नंबर ले लेती हूँ, उसी से नंबर, भाई कौन आने वाला है, तो वो बोला है कि मेरी जगह फलाना आदमी, तो फिर मैं बोलती हूँ उसका नंबर दे दो। फिर मैं ना उनको छोड़ के फिर जो आने वाला है उससे मैं डिलीवर करवाती हूँ। तो इस तरीके से आप लोग ना थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में मैनेज करो। देखो कभी ऐसा होता है कि आपका 10 पार्सल पैकिंग करके रखा हुआ लेकिन लेने के लिए नहीं आ रहा है, तो इसके लिए भी आप घबराना नहीं। देखो जैसे आपने पैकिंग की है सेम रखे रहो। और यहाँ पे मैं देखो अभी अच्छे से आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्कैन कर रही हूँ पॉलियो बैग को, तो आपको स्कैन नहीं करना, सिर्फ आप क्या करना कि इसको ना पैकिंग करके रखे रहो, और जैसे डिलीवर बॉय आता है तब इसको स्कैन करना, तो आपकी थैली भी बची रहेगी और आपका जो सामान है उसको भी वैसे ही रखे रहना। उसको खोल पकोल करके अलग से नहीं रखना, उसको भी सेम रहने देना। अगर वो आता है तो यहाँ पे स्कैन करके दे देना, नहीं आता है तो आपका पॉलियो बैग कम से कम बचेगा, और पैकिंग जो है उसको छोड़ देना, उसको रखे रहना। अगर फिर से किसी और का अगर ऑर्डर रहता है तो उसमें हो सकता है डिलीवरी बॉय आ जाए, तो उसको आप डिस्पैच करा देना, ठीक है। तो ये चीज़ों पे आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान दो फ्रेंड्स, और किस तरीके से आपको डिलीवरी बॉय को लाना है, बुलाना है और डिस्पैच कराना, ये चीज़ों को आप लोगों को खुद ही थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। चलिए उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।